हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर सेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। प्रीवियस जो अपने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि समय एवं दूरी। और आज का जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें अपन ने देखा था कि डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, लेफ्ट राइट का ध्यान रखना होता है। उसी का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में यूज होगा। तो अपन क्या है कि बिना किसी यानी कि अपना जो आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में अपन टाइप से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेजरली होते हैं वो तीन टाइप होते हैं: लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आपकी जो मोस्ट प्रोबेबली सीयूटी में आने की संभावना है क्वेश्चन वो है लीनियर अरेंजमेंट में नॉर्थ फेसिंग। कहाँ से आने की संभावना है क्वेश्चन? एक तो ये लीनियर अरेंजमेंट के दो टाइप होते हैं, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ। और सर्कुलर अरेंजमेंट के भी दो टाइप होते हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये टुवर्ड है बच्चों, फेसिंग टुवर्ड सेंटर और फेसिंग टुवर्ड ऑपोजिट ऑफ सेंटर। इनका क्या मतलब होता है ये भी अपन डिस्कस करते हैं। और जो थर्ड टाइप है जो अपना वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक तो ये टाइप हो गया और एक ये टाइप हो गया, फेसिंग टुवर्ड सेंटर और ये सर्कुलर अरेंजमेंट में ए और लीनियर अरेंजमेंट में ए। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। तो अपन क्या है कि वन बाई वन एक थोड़ा सा मैं इनको बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है कि लीनियर अरेंजमेंट में एक रो के अंदर यानी एक सीधी पंक्ति के अंदर बिठा दिया जाता है, सिटिंग करवा दी जाती है, उसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। इसमें दो टाइप होते हैं, फेसिंग नॉर्थ, कल अपने पढ़ा था। जैसे ये मान लो एक रो है, इसमें फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन में मान लो इस तरह अपने 5 स्टूडेंट या मान लो 5 बच्चों को अपने बिठा दिया। ठीक है, ये जो है ये हो गया आपका फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है तो फेसिंग नॉर्थ, सिंपल है। ठीक है, जैसे फेसिंग साउथ की अगर बात करें अपन तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ऐसे नीचे की साइड अपन ने कल देखा था, नीचे की साइड जो होता है वो साउथ होता है। ठीक है, अपन ने कल देखा था इस प्रकार से, ये ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो नॉर्थ जो फेसिंग हो जाएगी वो ऊपर की साइड हो जाएगी और साउथ जो फेसिंग है वो नीचे की साइड हो जाएगी। ये तो बात हो गई लीनियर अरेंजमेंट की। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक तो है फेसिंग टुवर्ड सेंटर और एक है फेसिंग टुवर्ड ऑपोजिट ऑफ सेंटर। देखो ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कुलर टेबल है, मान लो इस प्रकार से एक टेबल है सर्कुलर। ठीक, ये इसका हो गया सेंटर, सेंटर हो गया। अब जो ए है वो क्या है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। फेसिंग का मतलब मैंने कल आपको बताया था, फेसिंग का मतलब हमारा जो मुंह है वो उस दिशा में होगा, उसको बोलते हैं फेसिंग। अब इसमें क्या है, टुवर्ड सेंटर फेसिंग है। मान लो एक पर्सन को अपन ने यहाँ बिठा दिया, एक को 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 इन दोनों के मध्य 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 यहाँ बिठा दिया। इस तरह अपन सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 लोगों को बिठाते हैं। हो सकता है एग्जाम में 6 बिठा दें, 7 बिठा दें, लेकिन सीटिंग कैसे भी करवा सकते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, ये एरो ध्यान से रखना, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी जो फेसिंग है वो सेंटर की तरफ फेसिंग है। ठीक है, इसमें आ गई बात। अब अगर अपन बात करें फेसिंग टुवर्ड ऑपोजिट ऑफ सेंटर कैसे होगा, फिर से वही सेम, एक सर्कल होगा। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, मान लो अब एरो ऐसे आ जाएगा इसके ऑपोजिट, अब एरो जो है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार जब फेसिंग अपन करेंगे उसको बोलते हैं फेसिंग टुवर्ड ऑपोजिट ऑफ सेंटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड। ठीक है, बस इसी प्रकार से होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई पर्सन बैठा है, इसका राइट किस साइड होगा, इसका राइट में कौन बैठा है, इसके राइट में ये बैठा है कि नहीं, इसके राइट में यही तो बैठा है, इस साइड अगर फेसिंग है तो। लेकिन अगर इसमें अपन देखें कि इस साइड अगर फेसिंग होगा तो इसका राइट ऑपोजिट यानी ये ऊपर वाला हो जाएगा, इसमें ये नीचे वाला राइट में है, इसमें ऊपर वाला राइट में। तो ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट का अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं लास्ट, जो अपना थर्ड है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये भी सिमिलर होता है बिल्कुल सर्कुलर अरेंजमेंट में। इसमें भी सर्कल की क्या आ जाएगा, या तो रेक्टेंगल आ जाता है आपके या फिर एक स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो एक टेबल है, ये मान लो 4 कोनों पे 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, और मान लो ये 2 लोग जो हैं ये यहाँ बीच में बैठे हैं टेबल के। ठीक है, और ये क्या हो गया, टेबल का सेंटर, ऐसे ना। तो बस ये होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सिमिलरली बिल्कुल सेम है सर्कुलर अरेंजमेंट से,
बस इसमें क्या है, सर्कल की जगह आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। अब अभी तक थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। इसमें बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको फेसिंग का, क्या ध्यान रखना है आपको, दो चीज़ों का मेजरली आपको ध्यान रखना है इसमें। एक तो जो आपको ध्यान रखना है वो फेसिंग का, और एक ध्यान रखना है आपको जो वो है लेफ्ट और राइट का। फेसिंग इन द सेंस कि लीनियर अरेंजमेंट में आपको फेसिंग का ध्यान रखना है कि फेसिंग नॉर्थ है या साउथ है, और लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग का मतलब हुआ कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है या ऑपोजिट ऑफ सेंटर है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी फेसिंग का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इसमें वो है लेफ्ट और राइट। इसमें बच्चे क्या है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, या तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। टाइप्स अपने डिस्कस कर लिए, अब अपन करते हैं अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलो फटाफट सोल्व करते हैं। देखो इसमें सोल्व करने का मेथड क्या है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 स्टूडेंट मुकेश, राम, मोहन, सुमन, गीता एंड सुरेश आर सिटिंग इन ए रो। अब देखो एक रो के अंदर बैठे हैं, यानी क्या हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, फेसिंग द नॉर्थन डायरेक्शन। बस यहीं से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक रो हो गई, ये मान लो एक रो है, ठीक है। इसके अंदर 6 स्टूडेंट है और उनकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ है। तो मान लो ये एक रो है अपनी, इसके अंदर ये 6 स्टूडेंट मैंने नॉर्थ फेसिंग में बिठा दिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया चलो 6, ये 6 स्टूडेंट हो गया। बस इस प्रकार से अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की। अब पढ़ते हैं आगे। देखो गीता एंड मोहन आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। अब देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता देता हूँ, एक्सट्रीम एंड का मतलब हो गया किनारों पे, कि गीता और मोहन जो है ना वो किनारों पे बैठे हैं, यानी एज पे बैठे हैं। एज कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई एज, एक हो गई ये हो गई एज, यानी जो दोनों कोने हैं वो दोनों एज, वो हो गया एक्सट्रीम एंड्स। लेकिन अपने को ये नहीं बता रखा कि गीता इधर है या इधर है, मोहन इधर है या इधर है, कंफर्मेशन अभी तक अपने पास नहीं है। एक बार इस लाइन को अपन छोड़ देते हैं, चलो देखते हैं कि गीता और मोहन जो है वो क्या है, किनारों पे बैठे हैं, इतना अपने को पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन, सुमन इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। ये देखो सुमन इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। इमीडिएट राइट का क्या मतलब होता है बच्चों, अभी मैं बता देता हूं आपको। इमीडिएट राइट का मतलब होता है नेबर यानी पड़ोसी। इमीडिएट राइट का या इमीडिएट लेफ्ट का, इमीडिएट जब वर्ड यूज हो जाए तो समझ लेना उसका मतलब है पड़ोसी, इंग्लिश में बोले तो नेबर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसमें। देखो क्या बोल रखा है, सुमन इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, यानी कि मोहन के राइट में यानी दाएं हाथ की तरफ सुमन है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मोहन को यहां बिठा दूं, इस जगह पे मोहन को बिठा दूं, तो इसके दाएं में सुमन को बिठा ही नहीं सकता। इसका मतलब मोहन कहां आएगा, इसका मतलब है मोहन आएगा यहां। और अपने को ये पहली लाइन में पता था कि मोहन जो है, मोहन वो क्या है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, और एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, गीता। इसका मतलब गीता कहां आ जाएगी, यहां। बात समझ में आई क्या। अब क्या बोल रहा है, सुमन इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। इमीडिएट राइट का मतलब मोहन की पड़ोसी है कौन, सुमन। और कौन सी पड़ोसी है, राइट साइड वाली। लेफ्ट साइड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये खत्म हो जाएगी लाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मुकेश इज सिटिंग बिटवीन गीता एंड सुरेश। मुकेश जो है वो गीता और सुरेश के बीच में बैठा है। तो गीता कहाँ है अपने पास, ये रही, और मुकेश जो है वो गीता और सुरेश के बीच में बैठेगा। इसका मतलब मुकेश जो है वो बैठेगा यहाँ पे आपका, सुरेश जो है वो आपका बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी सीटिंग आ गई। 3 और 2 5 का अपने को पता चल गया। अब 6 स्टूडेंट है, जो बच गया वो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बीच में। बच कौन गया, बच गया जो अपना वो राम। राम को कहाँ बिठा देंगे अपन, यहाँ इस प्लेस पे, ठीक है। ये अपनी सीटिंग हो गई। अब अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ सुमन। अगेन वही बात, इमीडिएट राइट का मतलब क्या हुआ, पड़ोसी। सुमन का पड़ोसी, कौन सी साइड वाला पड़ोसी, राइट साइड वाला पड़ोसी। राइट साइड यानी दाएं हाथ वाला पड़ोसी। तो सुमन जो ये है, इसका दाएं हाथ वाला जो पड़ोसी है वो है राम। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राम, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ सके। देखो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को रिपीट कर लिया करो, बैक कर लिया करो। जहाँ से मैं कुछ बोली, मैंने कुछ लाइन बोली, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चे हो जाते हैं, पहली बार में समझ में नहीं आता है कि लेफ्ट राइट वाला सिस्टम। स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, देखो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 6 स्टूडेंट आपने को पता है एक रो में बैठे हैं, यानी लीनियर अरेंजमेंट है, और नॉर्थ उनकी डायरेक्शन है। तो अपने ये 6 स्टूडेंट बिठा दिए, नॉर्थ उनकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपने को बता दिया कि गीता और मोहन है ना वो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, यानी किनारों पे बैठे हैं। लेकिन ये नहीं बताया अपने को कि कौन कौन से किनारे पे बैठे हैं, लेफ्ट वाले किनारे पे बैठे हैं, दाएं वाले किनारे पे बैठे हैं।
इधर भी हो सकते हैं। ये अपने को पता चला आगे वाली लाइन से। कैसे कि सुमन जो है ना वो मोहन के दाईं तरफ बैठी है, सुमन जो है वो मोहन के दाईं तरफ वाली पड़ोसी है। तो मोहन को अगर अपन यहां बिठा देते मान लो, तो सुमन तो दाईं तरफ है, तो सुमन इधर, तो इधर तो आ ही नहीं सकती सुमन। क्यों? क्योंकि मोहन तो किनारे पे है, यानी मोहन के बाद में इधर से कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को एक चीज पता चल गई कि मोहन जो है वो इधर की साइड आएगा, और बच गई गीता, तो गीता आ जाएगी इधर की साइड। फिर तो आगे क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। सुमन इसके पड़ोसी हो गई, और मुकेश जो है वो गीता और सुरेश के बीच में बैठा है, बीच में एक प्लेस बच गया, वो हो गया राम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इतना डीपली मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको नहीं समझा सकता, तो क्या है कि वीडियो को बार बार में रिपीट करके देखा करो। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो 7 फ्रेंड, कितने फ्रेंड हैं? 7, और क्या है स्ट्रेट लाइन में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और वही नॉर्थ डायरेक्शन हो गई अपनी। कितने फ्रेंड्स हैं अपने? 7 फ्रेंड्स है। फटाफट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, 7 फ्रेंड हो गए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। मेन चीज ये देखो कि क्वेश्चन अपने को स्टार्ट कहां से करना है। जिस चीज के बारे में अपने को कुछ कंफर्म पता हो ना, वही अपने को लिखना है यहाँ पे। ये नहीं कि कुछ भी लिखने लग जाए। देखो जैसे इसमें बोल दिया कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड राजू, राजू और राम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे राम और राजू कहाँ है लाइन में अपने को कुछ कंफर्म नहीं पता है, तो इसको छोड़ेंगे अपन। आगे देखो क्या लिखा है। सोनू इज सिटिंग, ध्यान से देखना, सोनू इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ राजू। सोनू जो है वो राजू के जस्ट राइट में है, बट जस्ट लेफ्ट ऑफ देव। देखो क्या मतलब हुआ कि सोनू जो है वो राजू के तो राइट में बैठा है, और लेफ्ट में किसके बैठा है? देव के। हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हु का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो हु आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है देव की। देव इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी देव जो है वो किसी ना किसी कोने पे बैठा है। अब यहाँ से अपने को बात समझनी है। देखो क्या समझना है अपने को कि देव जो है वो कोने पे बैठा है, लेफ्ट कोने पे बैठा है या राइट कोने पे बैठा है। तो यहाँ पे अपने को एक बात पता लग गई कि जस्ट लेफ्ट ऑफ देव, सोनू जो है वो देव के लेफ्ट में बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया कि देव आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर अपन देव को यहाँ पे लिख दें, तो देव के लेफ्ट में अपने को किसको बिठाना है? सोनू को। सोनू को देव के लेफ्ट में बिठाना ही नहीं बिठाना। देखो क्या लिखा है, सोनू इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ राजू बट जस्ट लेफ्ट ऑफ देव। सोनू जो है वो देव के लेफ्ट में बैठा है, तो देव के लेफ्ट में सोनू को बिठाना है। इसका मतलब देव यहाँ नहीं आ सकता, देव कहाँ आएगा? यहाँ। और इसके जस्ट लेफ्ट में अपन किसको बिठा देंगे? सोनू को। ठीक है, और सोनू के इधर कौन बैठा है? यानी क्या लिखा है? राजू। राजू क्या है? जस्ट, सोनू जो है वो जस्ट राइट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजू। अब राजू के जस्ट राइट में क्या हो गया? सोनू, और देव के जस्ट लेफ्ट में क्या हो गया? सोनू। यही तो ये लाइन अपने को बता रही है, जो यहाँ से स्टार्ट कर रही है लाइन। ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो रही है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब अपन पहले वाली लाइन पे चलते हैं फिर से। क्या बोल रहा है? राम और राजू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2, यानी 1 और 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम। राम और राजू के बीच में कितने लोग बैठ गए? 1 और 2 आ गए ना। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड राजू। चलो अब देखते हैं आगे। राज इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छोटू। राज जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके? छोटू के। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि राज जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छोटू पे बैठा है, यानी राज और छोटू क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। राज और छोटू पड़ोसी हो गए कि नहीं हो गए? इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? राज और छोटू पड़ोसी हो गए। तो पड़ोसी के लिए क्या चाहिए अपने को? 2 जगह एक साथ चाहिए, तो 2 जगह एक साथ यहीं पे खाली है, एक ये स्पेस खाली है। इसका मतलब राज और जो छोटू वो यहाँ पे आएंगे। और क्या लिखा है? छोटू के जस्ट लेफ्ट में है, तो छोटू तो आ जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया छोटू का? इधर वाली साइड, तो ये इधर वाली साइड आ जाएगा अपना राज। और बच कौन गया यहाँ पे? बच गया अपना सोना, तो ये हो गया सोना। सोना आ जाएगा यहाँ पे। और एक लाइन अपने को और लिखी है लास्ट में कि सोना इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड। राइट हैंड कौन सा है? ये, तो यहाँ पे तो देव बैठा है। सोना को अपन ने वैसे भी नहीं बिठाया, सोना को अपन ने एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बिठाया है। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है कि हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड कौन सा है अपना? ये वाला राइट हैंड है। यहाँ से थर्ड पे कौन आ जाएगा? फर्स्ट पे देव, सेकंड पे सोनू, थर्ड पे राजू, यानी राजू जो अपना ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन डी जो ये करेक्ट हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन और मैं आपको क्या फिर से रिपीट करवा देता हूँ फटाफट। ये क्या काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना, तो आपकी जो सीवीटी का लेवल है ना, वो तो आप इजीली कर पाओगे। समझ रहे हो? मैं एग्जांपल्स में आपके क्या है कि प्रत्येक चीज क्लियर करवा रहा हूँ, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, पड़ोसी वगैरह सब कुछ। ठीक है, देखो 7 फ्रेंड है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो मैंने वैसे के वैसे बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बोला कि 2 लोग हैं वो राम और राजू के बीच में बैठे हैं।
टू पर्सन यानी कि दो लोग राम और राजू के बीच में बैठे हैं। यहाँ से मेरे को कुछ कल्लू नहीं, हाथ नहीं लगा, तो मैंने इस लाइन को एक बार क्या किया, साइड में छोड़ दिया। चलो आगे मैंने देखा कि सोनू जो है ना वो क्या है कि राजू की राइट में बैठा है और देव की लेफ्ट में बैठा है, और ये जो देव है ना ये क्या है कि ये किनारे पे बैठा है। यहाँ से मैंने एक बात पकड़ ली, क्या पकड़ ली बात, कि देव के लेफ्ट में बैठा है सोनू और देव बैठा है किनारे पे। तो अगर मैं देव को इस किनारे पे बिठा दूंगा तो इसके लेफ्ट में तो मैं सोनू को बिठा ही नहीं सकता। इसका मतलब देव बैठेगा इस किनारे पे और इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, सोनू। बस यहाँ से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके लेफ्ट में आ गया सोनू और सोनू कहाँ है, जस्ट राइट ऑफ राजू, तो ये राजू की राइट में बिठा दिया, राजू को बिठा दिया यहाँ पे। उसके बाद में आगे मैंने क्या देखा कि राज और छोटू है ना ये क्या है, पड़ोसी हैं। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों पड़ोसी हैं। तो मैंने दोनों पड़ोसियों के लिए क्या, दो स्थान एक जगह चाहिए ना, भाई दो पड़ोसी हो गए, मान लो ये तीन प्लेस है 1 2 3। अब दोनों पड़ोसी हैं, इस जगह पे कोई ऑलरेडी बैठा है, तो अगर मैंने एक को यहाँ पे बिठा दिया और दो को यहाँ पे बिठा दिया तो ये पड़ोसी थोड़ी हो गए, इनके बीच में ये आ गया ना पड़ोसी, तो ये दोनों और ये दोनों हो गए। बस ये कंसेप्ट है। तो दो प्लेस एक साथ होनी चाहिए, तो ये आ गए दो प्लेस एक साथ। ठीक है, क्या हो गए, राज और छोटू, और छोटू के लेफ्ट में बैठा है तो ये छोटू आ गया राइट वाली साइड में और लेफ्ट में कौन आ गया, राज, और बच गई जो सोना वो आ जाएगी यहाँ। ठीक है, आगे बात सुनने। अब क्या है, वैसा मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, खुद का दिमाग लगाओ इन क्वेश्चंस में, वीडियो पॉज करो तब ये क्वेश्चन में आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ऐसे नहीं है भाई साहब। सेम भैया देखो, 7 वुमेन A B C D F and G आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द साउथ। अब देखो भाई साहब वो गलती मत कर देना, पीछे वाले जो दो क्वेश्चन अपन ने देखे ना वो थे नॉर्थ वाले, और ये है भाई साहब साउथ का क्वेश्चन, ध्यान रखना क्या है, साउथ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो अपन ने वो रो खींच ली सिमिलरली, 7 वुमेन है और साउथ डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 वुमेन अपन ने बिठा दी। चलो ठीक है भाई साहब, अब देखो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि A इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ G। ठीक है, यहां से अपने को कुछ पता नहीं चला, A इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ G। आगे देखो क्या लिखा है, A इज एट वन ऑफ द एंड्स, बस यहां से अपने को समझ में आ जाएगा। A जो है वो किसी कोने पे बैठा है, मान लो मैंने A को यहां बिठा दिया, ठीक है, और क्या बोल रहा है, A इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ G, कि G की राइट में फिफ्थ है, तो G कहाँ आना चाहिए। अब देखो एक तो ये वाली फेसिंग है, नीचे की साइड फेसिंग है, नीचे की साइड फेसिंग है अपनी, तो नीचे की साइड फेसिंग है मतलब कि जैसे 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 फिफ्थ पे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं G को बिठा दूँ तो 1 2 3 4 फिफ्थ। लेकिन मैंने डायरेक्शन अगर मैं देखूँ, G अगर इस साइड फेस कर रखा है G ने, तो ये तो G का लेफ्ट हो गया और ये हो गया G का राइट। ये बात समझ में आई क्या। अगर ये वाली साइड होती है तब क्या होता है कि ये वाली साइड तो होती है राइट और ये साइड होती है लेफ्ट, इसमें हो गया उल्टा, इधर होता है राइट इधर होता है लेफ्ट। तो ये तो लेफ्ट में बैठा है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, A इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ G। इसका मतलब है कि A जो है आपका वो आएगा इस कोने पे, ठीक है, और G जो आएगा आपका वो आएगा फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ, ये वाला अब सही हो जाएगा A और G के बारे में। आगे बात सुनने, क्या हो जाएगा कि A जो है वो कोने पे बैठा है, तो ये इस कोने पे बिठाएंगे तभी तो ये अपना सही होगी फर्स्ट वाली लाइन कि A इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ G। समझ गए। अब ये G इस साइड, इसका फेस है नीचे की साइड, इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड राइट हो जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ गया A। अब आगे देखो, E इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, E जो है वो मिडल पे है एकदम, E आ जाएगा यहाँ मिडल पे। कैसे आ जाएगा मिडल पे, तीन लोग इधर आ गए और तीन लोग इधर और बीच में आ गया E। ठीक है, फिर है F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G, ये G है, इसके फोर्थ पे राइट पे F है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ आ गया F आपका। ठीक है, आगे देखो क्या है, B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ E, नोट आ गया बीच में भाई साहब कि B जो है वो पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, E का पड़ोसी नहीं है B, किसका पड़ोसी नहीं है, E का, यानी यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। तो कौन सा प्लेस बच गया भाई B के लिए, B के लिए A की तो प्लेस बचा है यहाँ पे, क्योंकि E का तो पड़ोसी बन नहीं सकता, तो यहाँ और यहाँ तो आ नहीं सकता, बस कौन सा प्लेस गया, लास्ट वाला, तो यहाँ जाएगा B। अब देखो क्या है, D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, D जो है वो E का पड़ोसी है, और कौन सा पड़ोसी है, E के लेफ्ट में, तो ये E ने इस तरफ फेस कर रखा है, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा D, और बच कौन सा गया, बच गया अपना A आ गया, B आ गया, C बच गया, तो C आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब पूछ क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, नोट लिखा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, D जो है वो क्या है, F के लेफ्ट में थर्ड है, ये F है और इसका लेफ्ट कौन सी साइड होगा, यही होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना सही है
और सेकंड स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो एफ इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, कि एफ जो है वो सी और डी के बीच में बैठा है, लेकिन सी और डी के बीच में कौन बैठा है, ई। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना गलत है। इसमें अपने को पूछ क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो सेकंड जो अपना नॉट करेक्ट है, तो ओनली सेकंड यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी क्यू आर एक्स वी एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। देखो सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। सर्कुलर टेबल मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया सर्कुलर टेबल आपका। ठीक है, ये आपकी एक सर्कुलर टेबल हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, और सेंटर की तरफ फेस है, उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। और कितने लोग हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 8 लोग है भाई साहब। पूरे 8 लोग बिठा दो यहाँ। कैसे बिठाते हैं 8 लोग, देखो पहले तो सेंटर की तरफ फेस करो ना, ये लगा दिया एरो 1, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इन सभी के बीच बीच में बिठा दो एक एक। एक हो जाएगा इधर ऐसे, एक फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऐसे, एक इसका जो ऑपोजिट है वो ये हो जाएगा, और इसका जो ऑपोजिट है वो ये हो जाएगा। एक चीज़ तो पता ही होगी आपको इसमें कि इसका ऑपोजिट होता है ये, इसका ऑपोजिट होता है ये, इसका ऑपोजिट ये, और इसका ऑपोजिट ये। इतनी बातें आपको पता होंगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन सोल्व की तरफ चलते हैं। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो अपने को सोल्व करना। इसमें क्या लिखा है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, बस यहीं से स्टार्ट करना है। जब ऐसे आ जाए ना लेफ्ट राइट, यहीं से स्टार्ट करना है। इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्यू पहले लिखेंगे अपने यहाँ पे, क्या लिखेंगे, क्यू। ठीक है, अब देखो बता क्या रखा है कि आर जो है ना वो क्यू के लेफ्ट में थर्ड है। तो ये क्यू है, इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन हुई, ये वाली हुई ना लेफ्ट, ये वाली तो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ये वाली होगी लेफ्ट। तो लेफ्ट में थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। आर आ जाएगा वैसा आपका यहाँ पे। चलो ये वाली लाइन हो गई। एंड क्या लिखा है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू। टी जो है ना वो क्यू के राइट में फोर्थ है। ये वाली साइड क्या हो गई लेफ्ट, ये वाली साइड क्या हो गई राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैसे आपका टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे कि ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ए और बी जो हैं वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसके नहीं है, क्यू के। ये क्यू है और इसके पड़ोसी नहीं बन सकते। कौन कौन नहीं बन सकता पड़ोसी, ना तो भाई साहब इसका पड़ोसी ए बन सकता है, और ना भाई साहब इसका पड़ोसी बी बन सकता है। तो पड़ोसी तो यहाँ भी नहीं बन सकते, ए और बी इसके पड़ोसी नहीं बन सकते। इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, कट कट लगा लिया करो, ए और बी जो है वो इन दो जगह पे नहीं आ सकते। आगे देखते हैं क्या है, बट बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए का अभी तक अपने को पता नहीं है कहाँ आएगा, ये लाइन अपन छोड़ देते हैं। एक्स इज नॉट एट इमीडिएट नंबर ऑफ क्यू। अब देखो भाई साहब यहाँ पे ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, एक्स भी नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, एक्स भी नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी बातें अपने को पता चल गई। ठीक है, अब देखो क्या है, v इज सेकंड टू द राइट ऑफ s, v इज सेकंड टू द राइट ऑफ s, who इज सिटिंग इमीडिएट बिटवीन a एंड v। a और v के बीच में कौन बैठा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर से अपन डिस्कस करते हैं कि क्या है कि a b और x इन तीनों के बारे में अपने को बताया है कि ये q के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो देखो r t और q, तीन तो अपने पास पहले ही आ गए, तीन ये हो गए a b और x, यानी 6। बच कौन गए, दो। दो कौन कौन से बच गए, v और s, यानी v और s यहाँ आएंगे, या तो v यहाँ आएगा, या फिर v यहाँ आएगा, या फिर यहाँ s आएगा। इस तरह से क्या है कि v और s दोनों में से कोई यहाँ आएगा। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को क्या लिखा है कि v इज सेकंड टू द राइट ऑफ s, तो यानी s को यहाँ लिख लेते हैं पहले, राइट पे आ गया ना। अब देखो s को यहाँ लिखेंगे तभी तो सेकंड राइट में v आएगा, s को यहाँ लिखेंगे तभी तो सेकंड राइट में v आएगा। कैसे, ये s है, इसका राइट हैंड कौन सा हुआ, इधर वाली साइड, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ आ जाएगा v। क्या हो जाएगा, v इज सेकंड टू द राइट ऑफ s। अब बच गई बात भाई साहब a b और x की, कि a b और x कहाँ आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं a b और x कहाँ आएंगे। देखो a b और x के बारे में अपने को क्या दिया हुआ है, एक लाइन अपने को यहाँ दी हुई थी कि b इज थर्ड टू द राइट ऑफ a। ठीक है, अब देखो अगर अपन a को यहाँ रखें, देखो अगर अपन a को यहाँ रखें, मानना कि अपन ने a को यहाँ रखा, तो इसके राइट में चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल यहाँ b आ सकता है, आ सकता है ना। क्या लिखा है, b इज थर्ड टू द राइट ऑफ a, बस यही हो जाएगा अपना। और बच क्या गया, बच गया अपना अक्स, अक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि a और v के बीच में कौन बैठा है, ये a और ये v है, इनके बीच में जो बैठा है वो बैठा है अक्स। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया, इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया, लेफ्ट राइट समझ में आ गया, तो ये समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट का सीयूईटी के अंदर आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजीली, ठीक है, विद इन 1 मिनट। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, कि पहले अपने दिया हुआ था सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो सर्कल बना लिया, 8 पीपल दिए हुए तो 8 पीपल बना दिया, और सेंटर की तरफ फेस है तो सबकी जो फेसिंग है, ये जो एरो है ना ये है फेसिंग, तो फेसिंग करवा दी सेंटर की तरफ। अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहाँ से लेफ्ट राइट से। देखो क्या लिया हुआ है कि आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी पहले लिखेंगे अपन क्यू, पहले अपन ने क्यू लिख लिया, उसके बाद में क्या है कि आर है इसके थर्ड लेफ्ट पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट पे हो गया आर। आगे बोला है कि टी जो है ना वो क्यू के राइट में फोर्थ है, तो ये क्यू आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट वाली ये डायरेक्शन हो गई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया टी। अब अपने को आगे बताया कि ए और बी है वो नेबर नहीं हो सकते क्यू के, आगे अपने को दिया है कि अक्स भी नेबर नहीं हो सकता क्यू का, तो ए बी और अक्स क्या हुआ, ए बी और अक्स ये इसके नेबर नहीं हो सकते। नेबर का मतलब क्या है कि नहीं तो इसके जस्ट लेफ्ट में आ सकते हैं, नहीं जस्ट के राइट में आ सकते हैं, तो ए बी और अक्स तीनों यहां नहीं आ सकते, तो यहां बच कौन गया फिर, ए बी और अक्स, तीन तो ये हो गए और तीन क्या हो गए, आर टी और क्यू, 6 हो गया ना टोटल, 8 टोटल मेंबर है अपने, तो कौन बच गया, एक तो एस बच गया और एक वी बच गया, यानी इन दो जगह पे आएंगे तो एस और वी ही आएंगे, ठीक है, ये अपने को इतनी बात यहाँ से पता चल गई। फिर अपने ने एस और वी के बीच में रिलेशन देख लिया, क्या रिलेशन देखा कि वी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, यानी पहले आएगा एस यहाँ पे और उसके सेकंड राइट में क्या आ जाएगा वी, फर्स्ट और सेकंड राइट में क्या आ गया वी। फिर अपन ने देखा ए को यहाँ रख के देखा, ए को अपन ने यहाँ रख के देखा, तो क्या देखा यहाँ पे अपने को रिलेशन दी हुई है कि बट बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए को यहाँ पे रखा, इसके राइट में थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ गया बी। फिर अपने को पूछा कि ए और बी के बीच में कौन है, तो ये बच गया, जो अक्स यहाँ पे आ जाएगा, अक्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझाने में इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लगता है, खुद से अगर सोल्व करोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 अपना, ठीक है। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, देखो कितने लोग हो गए, 4 और 1 5 लोग हैं, ठीक है, तो फटाफट भाई साहब 500 लोग को अपन यहाँ पे इनकी सीटिंग करवा देते हैं। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया अपना सेंटर, इसकी तरफ इनकी फेसिंग है, और ये हो गया अपना वैसा 5th, ठीक है। अब देखो क्या है, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, बस यहीं से अपने को स्टार्ट करनी है लेफ्ट राइट से। पहले क्या लिखेंगे अपन D, D कहाँ लिखेंगे, ये जो एक चीज और, ये D अपने को यहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, अब D का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड सेंटर की तरफ फेसिंग है तो लेफ्ट हो जाएगी ये वाली साइड, और क्या लिखा है B इज थर्ड टू द, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस स्थान पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। आगे क्या लिखा है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी हु की अगर बात आ जाए ना उसके जस्ट पीछे वाले की बात हो रही है, यानी डी की बात हो रही है, तो डी क्या है, इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी सी का पड़ोसी है, डी जो है वो सी का पड़ोसी है, और क्या है डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी सी आएगा यहाँ पे, तभी तो इसके राइट में डी आएगा ना, इसका राइट इधर भी साइड हो जाएगा, अगर मैं सी को यहाँ लिख दूंगा तब तो क्या हो जाएगा, सी इसके लेफ्ट, डी जो है इसके लेफ्ट में हो जाएगा, मुझे आगे बात, लेफ्ट राइट का ध्यान रखो, ये सी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या है, E इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, E का राइट कौन सा, C का राइट कौन सा हो जाएगा, इधर वाली साइड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ क्या आ जाएगा E, क्या लिखा है E इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, सुनिए आगे बात, एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, और E जो है बस कौन सा, A की तो प्लेस बचा अपने पास, यहाँ जाएगा A, तो A का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, A का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, A का लेफ्ट हो जाएगा ये वाली साइड, यानी फर्स्ट और सेकंड, सेकंड लेफ्ट पे क्या है, यही तो बोल रखा है कि सेकंड लेफ्ट ऑफ A, ये अपना अरेंजमेंट हो गया। अब पूछ रखा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन सा है, ये अपना सी है, इसका थर्ड राइट, राइट नीचे की तरफ चलेंगे 1 2 3, थर्ड राइट पे है बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आ गई बात समझ में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 8 boys A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing toward opposite of center, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, ऑपोजिट ऑफ सेंटर बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ऑपोजिट टू सेंटर, कितने लोग हैं, 8 लड़के हैं, ए बी सी डी एफ जी एच तक, ठीक है, और आउटसाइड, आउटसाइड और ऑपोजिट टू सेंटर का मतलब एक ही होता है। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, ये अपना हो गया डायग्राम, ठीक है, ये हो गया अपना डायग्राम। इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग करवानी है
सीटिंग करवानी है, सीटिंग, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया थर्ड। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखो क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि जो सेंटर है ना, ये सेंटर ये ऑपोजिट फेसिंग है, यानी अब ऐसी ऑपोजिट फेसिंग होगी, ऐसे बोल रखा है ना, ऑपोजिट टू सेंटर। इनका जो फेस है वो है उधर ऑपोजिट की साइड, समझ गए? ये ऐसे ऑपोजिट की साइड, ये ऐसे ऑपोजिट की साइड, ये ऐसे ऑपोजिट की साइड, ये ऐसे ऑपोजिट की साइड। ये हो गया अपना डायग्राम, ठीक है। 8 हो गए, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। अब यहीं से अपने को अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्या करना है कि सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहले क्या लिखेंगे, बी। बी को अपन कहाँ लिखते हैं, बी को अपन लिखते हैं यहाँ पे। और क्या लिख रखा है कि सी जो है वो बी के लेफ्ट में तीसरा है। बी का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, अगर नीचे की साइड फेस है तो लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, और कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी। बी का फेस नीचे की तरफ है। अब अगर मान लो बी का ये फेस ऊपर की तरफ होता तब लेफ्ट कौन सा होता, ये वाला। लेकिन अब क्या है, इस बी का जो फेस है वो है नीचे की तरफ, इस बी का जो फेस है वो है नीचे की तरफ, तब लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, सी। आगे देखो क्या है, ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी एंड सी। अब ए जो है ना भाई साहब, वो ना तो बी का पड़ोसी है और ना ही सी का पड़ोसी है। चलो ठीक है, ए जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ नहीं आ सकता। बी का पड़ोसी है मतलब यहाँ नहीं आ सकता, और ना ही वो सी का पड़ोसी है, तो ना तो यहाँ आ सकता है और ना यहाँ आ सकता है। तो भाई साहब ए के लिए जो जगह बची वो बची है 2। अब आगे देखते हैं। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड एफ। ये है कि डी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, इतना दिया हुआ है। डी जो है वो बी के इमीडिएट राइट में है, तो बी का इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा, बी का इमीडिएट राइट हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ आ जाएगा डी आपका, ठीक है। एंड एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन ए को तो अपने को पता नहीं है अभी कहाँ है। आगे लिखा है कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब देखो अपने पास क्या है कि ए की अपने पास 2 जगह बची हैं, ठीक है। ए की क्या बची है अपने पास, 2 जगह बची हैं। तो ए को अगर अपन यहाँ बिठाएं, ए को अगर अपन यहाँ बिठा के चेक करें, क्या चेक करें, ए के बारे में क्या दिया हुआ है अपने को कि एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एफ का देख लेते हैं, ये ए को अपन यहाँ बिठाएंगे तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे तो एफ आ नहीं सकता, क्यों यहाँ बी ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब यहाँ ए भी नहीं आ सकता। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब अपन जो है ए को बिठा के देखते हैं, अपन यहाँ बिठा के देखते हैं ए को। जब अपने पास पूरा क्ल्यू नहीं हो, पूरा डाटा नहीं हो, तो इस तरह अपने को बारी बारी चेक करना पड़ेगा। अब ए को अपन बिठाएंगे यहाँ, कहाँ बिठाएंगे, यहाँ। अब इसके लेफ्ट में चलेंगे थर्ड पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी यहाँ एफ आ सकता है वैसा, बिल्कुल आ सकता है यहाँ एफ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस खाली है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एफ। क्या है, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो बाकी क्या लिख रखा है, बाकी लिखा है कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट ऑफ एच मतलब ई और एच पड़ोसी हैं, यानी कि 2 स्पेस खाली होने चाहिए। तो 2 स्पेस अपने पास खाली कहाँ है, ये रहे, तो यहाँ पे आ जाएंगे ई और एच। फिर लेफ्ट में कौन है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, यानी यहाँ आ जाएगा एच और यहाँ आ जाएगा ई। तो एच यहाँ होगा तभी तो इसके इमीडिएट राइट में ई आएगा, है कि नहीं बात। अब जो एक प्लेस अपने पास बच गया, क्या बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, यानी जी बच गया। जी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस ये अपना जो है अरेंजमेंट बन गया। वीडियो को बैक करके बार बार में देखना, तभी समझ में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब पूछ क्या रखा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ये जी है, इसका फेस इधर है, इसका राइट कौन सी साइड हो जाएगा, नीचे की साइड। क्या पूछ रखा है, थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, टफ लग रहे होंगे थोड़े बहुत, मुझे पता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, बार बार में वीडियो देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनोगे, तब इजीली समझ में आ जाएगा। बस सीखने लायक तो कुछ है नहीं, लेफ्ट राइट पता करना है कि लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। अगर पूरा क्ल्यू नहीं दिया हुआ है, जैसे अपने पास यहाँ पूरा क्ल्यू नहीं दिया हुआ है, तब अपन क्या करते हैं, प्लेस करके देखते हैं। अपने ए को यहाँ प्लेस करके देखा पहले, क्योंकि ए जो है वो केवल इन 2 जगह पे आ सकता था, तो अपने ए को यहाँ प्लेस किया। यहाँ प्लेस किया तो अपने को एक चीज़ पता है कि एफ जो है वो थर्ड लेफ्ट पे है ए के। ए का अगर फेस उधर ऊपर की तरफ है, लेफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब ए यहाँ नहीं आ सकता। फिर अपने ए को यहाँ बिठाया, फिर चले अपन लेफ्ट पे थर्ड पे देखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे स्पेस खाली था, ये आ गया एफ। और अपने को क्या है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, पड़ोसी। यानी ई और एच जो है पड़ोसी हैं, और पड़ोसी के लिए क्या होनी चाहिए, 2 जगह खाली होनी चाहिए एक साथ। तो 2 जगह एक साथ कहाँ खाली है, यहाँ खाली थी। अब लेफ्ट और राइट में कौन आएगा, इसमें लिखा है कि ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, यानी एच आएगा यहाँ पे
और ई आएगा यहाँ पे, तभी तो क्या है राइट में ई यहाँ चला जाएगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन है। बच गया जो जी यहाँ जाएगा, फिर जी के थर्ड का पूछ रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, जी के राइट में। अब जी का फेस इस तरफ है, ये तो आप अज्यूम कर लो कि मेरा फेस उस तरफ है, तो मेरा राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। इस तरीके से मैं अगर मुड़ूंगा तभी तो राइट में आऊंगा, ये माइंड में अज्यूम कर पाओगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन चलते हैं, आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आज अपन क्या करेंगे, 7 एग्जाम्पल अपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्या कर लिया आज अपन ने, 7 एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेंगे। ये 7वां अपना एग्जाम्पल है, उसमें अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, उसमें अपने लीनियर अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए नॉर्थ फेसिंग के, ठीक है। 1 क्वेश्चन कर लिया अपन ने साउथ फेसिंग का। उसके बाद में अपन ने सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें क्या सेंटर वाली फेसिंग थी। 1 क्वेश्चन अपन ने कर लिया जिसमें ऑपोजिट ऑफ सेंटर फेसिंग थी, ठीक है, तो लास्ट वाला किया अपन ने। उसके बाद में अपन 1 क्वेश्चन कर लेंगे इसका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट का, ठीक है। इस तरीके के अपने सभी प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो सेशन है, क्योंकि इन सेशंस में ये क्वेश्चन समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अपन क्या इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। पहले पार्ट में एग्जाम्पल्स और टाइप्स हो गए अपने आज, और सेकेंड जो सेशन होगा उसमें अपन क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। इतनी हो पाएंगे एक सेशन में, उसमें आपके सारा समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो कितने हो गए ये 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 क्वेश्चन आपके टोटल जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन किसके, नॉर्थ के, 1 क्वेश्चन साउथ का, ये दोनों किसके हैं, लीनियर अरेंजमेंट के, ठीक है। समझ में आ गई बात, आप चाहो तो बैक करके देख लेना। उसके बाद में 2 क्वेश्चन जो सर्कुलर अरेंजमेंट के हैं, ये दोनों किसके हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी 2 टाइप मैंने आपको बताए थे, दोनों डिस्कस कर लिए। अब अपना बचता है लास्ट का 1 एग्जाम्पल, वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वाला, वो अपन ये देख लेते हैं अभी। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, सर्कल के। इसमें क्या करना होता है, देखो 3 3 6 6 और 2 8 लोग हैं, कितने 8, और स्क्वायर टेबल के रूप में बैठे हैं। स्क्वायर टेबल बना लेते हैं अपना फटाफट, ये हो गई अपनी स्क्वायर टेबल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, मान लो ये स्क्वायर मान लो चाहे रेक्टेंगल मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इस पे क्या है, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ पे लोग बैठे हैं। देखो क्या लिखा है, सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड। सेंटर ऑफ साइड कौन सी होती है, ये वाली, यानी कुछ लोग तो यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग जो हैं वो एज पे बैठे हैं यहाँ। टोटल 8 लोग हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अपने फेसिंग करवा दी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, ये पता ही होगा आपको कितने लोगों के टोटल 8 हो गए ना। इसका ऑपोजिट ये होता है, इसका ऑपोजिट ये होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसका जो ऑपोजिट है वो ये होता है, आमने सामने जिनका फेस होता है वो होते हैं ऑपोजिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले क्या इस टाइप में क्वेश्चन में देख लिया करो, किसी पर्टिकुलर के बारे में बताया है क्या। अब जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, पूरा पढ़ो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। जी से स्टार्ट करते हैं, जी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। उसके बाद में लिखा है बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, हु सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। यानी पूरे क्वेश्चन में अपने ये कहीं नहीं बताया किसी पर्टिकुलर के बारे में कि वो ये जो एज पे बैठा है, एज पे बैठा है या सेंटर पे बैठा है, ये क्या होती है एज और ये क्या है सेंटर। तो अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग से बस जैसा सर्कुलर अरेंजमेंट था ना वहीं से डिस्कस करते हैं स्टार्ट से क्वेश्चन। देखो जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, क्या करेंगे सबसे पहले एफ को अपन यहाँ बिठा देंगे, और जी है इसके राइट में सेकंड पे, इसका राइट कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये आ जाएगा जी भाई साहब आपका, बस फर्स्ट लाइन खत्म। उसके बाद में सेकंड लाइन, बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए और बी के बारे में अभी अपने कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं इस लाइन को। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी और एच का भी अपने को अभी कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देते हैं। ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ये देखो ये जो लाइन है ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ये अपने को कन्फर्म पता है, क्यों, क्योंकि अपने को एफ पता है और एफ के थर्ड राइट में आ जाएगा ई, तो ये आ गया भाई साहब आपका ई, ठीक है। अब देखो क्या है, अगली लाइन जो बोल रखी है वो है सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है। अब अपने को क्या है पूरा डाटा नहीं मिला, पूरा डाटा अपने को मिला नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसको रख के देखेंगे। क्या रख के देख लेते हैं अपन देख के रख लेते हैं इसको कि सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। मान लो अपन ने एच रखा है यहाँ पे, कहाँ पे रखा है एच, अपन ने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एच रखा है यहाँ पे, तो क्या बोल रखा है कि सी जो है वो एच के राइट में थर्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड वाली स्पेस खाली है ना, थर्ड वाली स्पेस खाली, तो सी अपन ने रख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं ए और बी जो है वो भी बाकी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अब देखो क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है
बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अगर अपन ए को यहाँ रखें तो यहाँ पे सेकंड आ नहीं सकता। अगर यहाँ रखें, देखो एक चीज़ देखो, अगर अपन ए को यहाँ रखें तभी बी यहाँ पाएगा, है कि नहीं ये बात? क्यों? क्योंकि बी जो है वो इसके राइट में सेकंड है। लेकिन एक चीज़ और आपने देखी कि यहाँ पे कि सी और ए जो है ना वो क्या है, पड़ोसी नहीं हो सकते। इसका मतलब अपन एच को भी यहाँ नहीं बिठा सकते, सी को भी अपन यहाँ नहीं बिठा सकते, ना ही ए को यहाँ बिठा सकते, ना ही बी को यहाँ बिठा सकते हैं। अब अपन फिर से देखेंगे एच को और कहीं बिठा के देखें, एच को यहाँ बिठा के देखेंगे। चलो एच को यहाँ बिठा के देख लेते हैं, जितने भी स्पेस हमें दिखाना पड़ेगा भाई सब बिठा के। ये हार्ड इक्वेशन में एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कल का जो अपना सेशन हो, प्रैक्टिस सेशन, उसमें आपको मजा आए। ठीक है, देखो एच को यहाँ बिठा के देखा, एच के राइट में देखो क्या लिख रखा है, सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच का राइट होगा इस साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ बिठा दिया। चलो सी को बिल्कुल बैठ सकता है यहाँ पे सी। ठीक है, अब क्या है, ए और बी को बिठाना है, तो ए जो सी का पड़ोसी तो हो नहीं सकता, तो ए को अपन कहाँ बिठा सकते हैं, ए को अपन यहाँ बिठा सकते हैं। यहाँ बिठाएंगे तो बी नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि बी सेकंड राइट पे, और ए को यहाँ बिठाएं तो यहाँ भी नहीं बिठा सकते, ए को यहाँ तो बिठा नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ एच को भी नहीं बिठा सकते। एच को फिर से क्या करेंगे, देखो एच को बिठाएंगे यहाँ। समझना बात को, बार बार में ये देखना पड़ेगा आपको माइंड में। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद से सोल्व करोगे ना तब आपको समझ आएगा। देखो अब एच को यहाँ बिठाया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, यानी ये एफ रुका हुआ है तो एच को यहाँ भी नहीं बिठा सकते। फिर अपन एच को बिठाया यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ये आ जाएगा सी। ठीक है, अब अपने को बोला है ए और बी के बारे में, तो ए को कहाँ बिठा सकते हैं, तो ए को अपन यहाँ बिठा सकते हैं और सेकंड राइट पे बी आ जाएगा यहाँ। अब बिल्कुल सही है अपना बात। अब अपने सारे स्टेटमेंट जो कवर हो रहे हैं, और बच कौन गया, एक ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी बच गया अपना, तो डी आ जाएगा यहाँ। अब देखो अपने सारे जो है वो इजीली पूरा कंप्लीट हो गया। देखो एच के थर्ड राइट में कौन आ गया, सी आ गया, ए के सेकंड राइट में कौन आ गया, बी आ गया, और सी और ए जो हैं वो पड़ोसी भी नहीं है। सारी बातें अपनी कंप्लीट हो रही है ना, बस इस तरह ये अरेंजमेंट होगा, बारी बारी करोगे तब। पूछ क्या रखा है, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी कहाँ पे अपना, ये बी है, और इसके सेकंड राइट में यानी इधर राइट की साइड होगी, फर्स्ट और सेकंड में कौन है, सी बैठा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अपना। अपन जो क्या है कि कल सेशन करते हैं, और बाकी जो आज जितने भी मैंने एग्जांपल बताए हैं, ये एग्जांपल अगर आपने समझ लिए तो ये समझ लो कल की जो अपनी प्रैक्टिस होगी ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज अपन एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए हैं। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में और ज़्यादा एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली, थैंक यू वेरी मच।